बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है 2.4 एक्सरसाइज का। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने क्या करना है कि जितने भी इसके पार्ट हैं सबको सिंगल लॉग में करने हैं। तो देखिए अभी इसमें दो दफ़ा जो है वो लॉग लिखा गया है, एक ये है और एक ये है। तो हमने क्वेश्चन को वन टाइम लॉग में करना है और इसको सिंप्लीफाई भी साथ में करना है। तो स्टूडेंट देखें, हमने पावर रूल को देखा कि अगर कोई पावर वो शुरू में आ जाती है लाग के शुरू में, इसका मतलब है कि अगर ये लाग के शुरू में जो लिखा हुआ है वो इसकी पावर फिर बन सकती है वापस, अगर हम करें तो बिल्कुल बन सकती है। तो हम लिखेंगे लॉग 25, इसकी पावर में आएगा 1/2 प्लस, अब 2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगा लॉग 3 की पावर 2। जी स्टूडेंट, अब क्या बनेगा? अब अगर हम 25 की फैक्टराइजेशन करें 25, तो ये बनता है 5 से, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक है जी, तो ये आएगा लॉग 5 की पावर 2 और बाय पावर ऑलरेडी 1/2 है प्लस लॉग 3 की पावर 2। ये पावर तो स्टूडेंट कैंसिल होगी। अब हमारे पास क्या बच रहा है? लॉग 5 प्लस लॉग 3 की पावर 2। अब देखें, अगर हमने सिंगल लॉग में लिखना है तो क्या करेंगे? सिंगल लॉग में हम कर सकते हैं जी लॉग 5, ठीक है, जो प्लस है इसको प्रोडक्ट में करें और 3 की पावर 2, यही आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम दोनों में लॉग कॉमन हो गया ना, सिंगल लॉग में आ गया। तो हमारा डिमांड भी यही है कि सिंगल लॉग में करें। तो लॉग यानी जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल हो गया इसमें। तो अब 5 तो 5 रहा और 3 की पावर 2 मतलब 9। स्टूडेंट यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 9 से तो ये 45 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट, दूसरा पार्ट है इसका लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। तो क्योंकि हमें सिंगल लॉग में लिखना है तो इसमें माइनस आ रहा है, तो ये क्वोशंट लॉ है, ठीक है, डिवाइड वाला। तो लॉ को करें कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा 9, क्योंकि माइनस से डिवाइड आएगा 1/3। ओके जी, बहुत सिंपल है इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे हम? लॉग एज इट। अब क्योंकि एक फ्रैक्शन के नीचे फिर एक फ्रैक्शन आई हुई है, तो जब ये डबल इसकी फ्रैक्शन बन जाती है तो हमेशा नीचे वाली उल्ट हो जाती है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 1/3 जो है ये मल्टीप्लाई बाय 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? लॉग 9 3 आर 27। ठीक हो गया, और जो फ्रैक्शन के नीचे 1 है इसकी वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास यही आंसर यानी कि आ जाएगा लॉग 27। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें पावर लॉ को इस्तेमाल करेंगे हम, क्योंकि हमें इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो पावर को शुरू में ले आए, 2 लॉग 5 की पावर b डॉट, मतलब मल्टीप्लाई होता है लॉग a की पावर 5, और सॉरी ये 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा। ठीक हो गया जी, अब पावर शुरू में आ गई। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर एक और लॉ इस्तेमाल होगा, उसे चेंज ऑफ बेस लॉ कहते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है लॉग b और इसकी पावर x है, तो इसको हमने डिवाइड में लिखा, लेकिन कोई कॉमन बेस से, जैसे a इधर बेस लिखी हुई है, तो हमारे इस क्वेश्चन में जो बेस है वो 10 ली जा सकती है, जिसकी बेस नहीं भी होती उसकी बेस 10 होती है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ऐसे ही, और ये लॉग b डिवाइड बाय लॉग 5। तो आप इसकी बेस भी 10 और इसकी बेस भी 10 लिख सकते हैं। नाम भी लिखे तो हमें पता है जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। तो पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई इस तरह 3 और ये लॉग 5 बाय लॉग ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे लॉग 5 से कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और ये बन रहा है लॉग बी बाय लॉग ए। ठीक है जी स्टूडेंट, अभी हमने ये लॉ इस्तेमाल किया, लॉ चेंज बेस, तो दोबारा इसको ए बेस की शक्ल में हम लिख सकते हैं, यानी 6 लॉग ए और पावर बी। ठीक हो गया स्टूडेंट।
जैसे स्टूडेंट हमने इसको ये बेस और पावर को हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा, log b को ऊपर लिख लिया, log 5 को नीचे लिख लिया। तो इसी तरह जैसे ये अब ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है log b और log a, तो दोबारा से हम इस तरह पावर बना के यानी log a की पावर b बना के लिख दिया। और क्योंकि ये चेंज बेस लॉ होता है और इसमें बेस जो है वो आप 10 कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब की बेस 10 होती ही है, जिसकी बेस नहीं भी है log में। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4, 2 log 3 की पावर x प्लस log 3 की पावर y। तो क्योंकि हम इनको क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे पार्ट जो है वो सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल होगा। लेकिन सबसे पहले हम पावर को इधर x के ऊपर लेके जाते हैं, log 3 और ये पावर x के ऊपर 2 हो जाएगी, ठीक है, प्लस log 3 की पावर y। तो सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, क्या करेंगे हम, log आ जाएगा, ठीक है, log 3 और पावर जो है वो आपस में प्रोडक्ट होंगी, एक्स स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय वाई। तो आप चलें मल्टीप्लाई वाई, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, log 3 और ये एक्स स्क्वेयर और वाई। इस तरह इसका ये आंसर क्लोज हो जाएगा जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5, 4 log 5 की पावर x माइनस log 5 पावर y और प्लस log 5 की पावर z। इसमें माइनस की जगह पर हमारा क्वोशिएंट लाएगा और प्लस की जगह पर हमारा प्रोडक्ट लाएगा। तो सबसे पहले ये पावर जो है वो x के ऊपर चली जाएगी, ठीक है जी, log 5 और x की पावर फिर 4 माइनस log 5 की पावर y प्लस log 5 की पावर z। तो इसमें हम log 5 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास पावर में ये क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस है तो डिवाइड आ जाएगा y और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, z जी, क्योंकि z जो है वो प्लस में था तो वो मल्टीप्लाई z हो जाएगा। ओके जी, तो इस तरीके से ये आपका आंसर क्लोज हो जाता है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है 2 ln का मतलब नेचुरल लॉग है a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में जो फ़र्क है वो इसमें दिया हुआ है। बेस इसकी जो है वो 10 है और इसकी बेस e होती है, ठीक है, और इसको इस तरह log 10 आगे लिखा जाता है और इसको ln में लिखा जाता है। तो बाकी बेसिकली जो इसमें जो सोल्यूशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो सेम ही आएगा। तो देखें हमारे पास 2 जो है वो a की पावर बनता है, शुरू में 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि ln a की पावर 2 प्लस 3 जो है इसकी शुरू में है तो ये ln b की पावर 3 माइनस 4 इसके शुरू में है तो ln c की पावर 4। ठीक है जी। अब इसके बाद हमें क्योंकि सिंगल लॉगरिथम यानी नेचुरल लॉग भी सिंगल में ही लिखना है, ln और a की पावर जो है वो 2 और उसके साथ b, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, a की पावर 2 और b की पावर 3 आपस में प्रोडक्ट में आ जाएंगे, b की पावर 3, ठीक हो गया, और माइनस ln c की पावर 4। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास ln a की पावर 2 b की पावर 3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये माइनस जो है वो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, ln हमने पहले लिखा हुआ है तो इसको हम डिवाइड बाय c की पावर 4 कर सकते हैं। यूँ हमारे पास ये ln a की पावर 2 b की पावर 3 और c की पावर 4, इस तरह ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।